आज की मूवी का नाम है द मेन्यू। इस मूवी को देखने के बाद मैं कह सकता हूँ कि 2022 में आई ये वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। चलिए शुरू करते हैं इस मूवी की कहानी को। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं टायलर नाम का एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड मार्गोट के साथ होता है। वो मार्गोट को बताता है कि उन्हें किसी जगह पर जाना है जिसके लिए उसने काफ़ी खर्चा किया है। तभी वहाँ उन्हें लेने के लिए एक बोट आती है जिसमें वो चले जाते हैं। वहाँ पे तीन और लोग दिखते हैं जो कि बिजनेसमैन ब्राइस, डेव एंड सोरेन है। उसके बाद एक ओल्ड कपल रिचार्ड एंड आन्या आते हैं। इनके बाद आते हैं लिलियान एंड टेड जो कि फूड क्रिटिक होते हैं। और लास्ट में आता है मूवी स्टार जॉन अपनी असिस्टेंट फेलिसिटी के साथ। ये सभी लोग बोट में बैठ जाते हैं। तभी उनके लिए एक डिश आती है जिसे खाकर टायलर मार्गोट से कहता है कि उसे ये डिश खाकर काफ़ी अच्छा लगा। इसे खा के उसके सारे पैसे वसूल हो गए। तो मॉर्गेट हाँ बोल के उसका साथ देती है। अब बोट उन्हें एक आइलैंड पर ले जाती है जहां एल्सा नाम की एक औरत उन सभी का वेलकम करती है। पर वो टायलर के साथ मार्गोट को देखकर कुछ परेशान हो जाती है। पर फिर वो मार्गोट के नाम कंफर्म करके उसे अपने साथ आने देती है। एल्सा सभी को आइलैंड दिखाती है जो कि काफ़ी खूबसूरत है। एल्सा उन्हें सेफ के रहने की भी जगह दिखाती है एंड रात के डिनर के बारे में बताते हुए वो बोलती है सेफ जुलियन भी उन्हें वहीं मिलेंगे। एल्सा सभी को जुलियन का घर भी दिखाती है। टैरल एल्सा से उनसे मिलने के लिए बोलता है पर वो ये बोल के मना कर देती है कि सेफ सबसे नहीं मिलते। फिर वो सब एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ काफ़ी स्टाफ होता है। यहाँ दिखाया जाता है कि ये स्टाफ अपने काम में काफ़ी माहिर हैं। वो खाने की छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल बखूबी रख रहे हैं। तभी टायलर एक स्टाफ से जाके खाने के बारे में पूछता है और ये भी बोलता है कि वो सैफ जुलियन से मिलना चाहता है। पर स्टाफ उसे उसकी सीट पर बैठने को बोल देता है। यहाँ तक मूवी में हमें पता चल चुका है कि ये लोग सभी यहाँ बस खाना खाने के लिए आए हैं और टायलर को खाने के बारे में कुछ जानकारियाँ पहले से ही हैं और वो दूसरों के मुकाबले सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है। तभी वहाँ मेन शेफ जुलियन आते हैं जो टायलर को घूरते हैं। अगले सीन में सभी को बताया जाता है कि उन्हें 6 कोर्सेज में खाना मिलने वाला है। तभी शेफ जुलियन क्लैप करता है जिससे सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। वो सभी से बोलता है पहली डिश आप सभी के लिए आने वाली है। आप लोग इसे सिर्फ खाएं नहीं, इसे टेस्ट करें, इसे एंजॉय करें। इसके बाद सभी को फर्स्ट डिश पेश की जाती है। सभी को ये डिश काफ़ी पसंद आती है पर टाइलर इसे खाकर इमोशनल हो जाता है जिसे देख के मार्गोट को थोड़ा वियर्ड लगता है। अगले सीन में फिर से सैफ जुलियन क्लैप करता है यानी सेकंड डिश वो पेश करने वाला है। सेकंड डिश को देने से पहले फिर से वो सभी को एक छोटा सा लेक्चर देता है एंड बोलता है इस डिश के साथ किसी को भी ब्रेड नहीं मिलेगा। सभी के लिए डिश पेश की जाती है जिसे देख के सभी हंसते हैं क्योंकि खाने के लिए उसमें ना के बराबर ही खाना था। बट टायलर इसमें भी काफ़ी खुश था। ब्राइस, डेव एंड सोरेन एल्सा से ब्रेड लाने के लिए बोलते हैं पर वो मना कर देती है। तीनों उससे बोलते हैं तुम जानती नहीं हो कि हम कौन हैं। एल्सा बोलती है कि मैं जानती हूँ पर वो उन्हें ब्रेड नहीं देती। मूवी आगे बढ़ती है और जुलियन फिर से क्लैप करता है। थर्ड डिश जिसका नाम मेमोरी होता है देने से पहले वो सबको अपनी मेमोरी शेयर करता है। वो सबको अपनी माँ से इंट्रोड्यूस करवाता है और सभी को बताता है कि कैसे बचपन में उसने अपने शराबी पिता को सीजर से मार डाला था अपनी माँ को बचाने के लिए। सभी के सामने अब डिश आ चुकी है जिसके साथ खाने के लिए उसने टैकोस दिया है। सभी के टैकोस पर एक मेमोरी छपी हुई है जो कि ज़्यादातर बैड मेमोरीज ही थी। जैसे कि जॉन की टैकोस पर उसकी फ्लॉप मूवी डॉक्टर कॉलिंग सनशाइन की इमेज थी। रिचर्ड की टैकोस पर उसकी और मार्गोट की तस्वीर होती है जिससे यहाँ हमें समझ आता है ओल्ड बिजनेसमैन रिचर्ड और मार्गोट एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। टाइलर इस डिश को देख के भी काफ़ी खुश होता है और मार्गोट को ये सब पसंद नहीं आता तो वो सिगरेट पीने के लिए वॉशरूम चली जाती है। जहाँ पर सैफ जुलियन आ जाता है वो उसे बताता है कि वो उसके डिश ना खाने से काफ़ी परेशान है। यहाँ मार्गोट बताती है कि उसे भूख नहीं है। जुलियन उससे उसका नाम पूछता है और ये भी कहता है कि उसे यहाँ नहीं होना चाहिए था। इसके बाद मार्गोट वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं फिर से जुलियन क्लैप करता है और फोर्थ डिश पेश की जाने वाली है। उससे पहले जुलियन अपने एक शेफ जेरमी को बुलाता है और बताता है कि ये डिश जेरमी ने तैयार की है। वो काफ़ी ब्रिलियंट है अपने काम में और मेरी तरह बनना चाहता है पर वो कभी बन नहीं पाएगा।
इसके बाद जेरेमी रोते हुए आगे आता है और खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लेता है। ये देख के सब डर जाते हैं, पर सभी ये मान लेते हैं कि ये एक परफॉर्मेंस थी और कुछ नहीं। इन सब के बाद रिचर्ड और आन्या यहाँ से निकलना चाहते हैं, पर वहाँ के गार्ड और एल्सा उन्हें रोक लेते हैं। वो अपने हाथ से फोन निकाल के आन्या से कहता है कि मैं सब संभाल लूंगा। एल्सा पूछती है, आप किस हाथ से संभालेंगे, लेफ्ट और राइट? फिर एल्सा उसके एक उंगली को कटवा देती है, जिसे देख के सब बुरी तरह डर जाते हैं और अपनी जगह चुपचाप बैठे रहते हैं। अब मूवी में इस सीन तक सब समझ गए थे कि यहाँ सब गड़बड़ है, उनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। इसके बाद जूलियन मार्गोट को अपने ऑफिस में बुलवाता है। फिर वो मार्गोट से पूछता है कि वो यहाँ क्यों आई है, और वो मार्गोट नहीं है और आज की मेन्यू का वो हिस्सा नहीं है। फिर जूलियन उसे 15 मिनट का टाइम देता है ये बताने के लिए कि वो कैसे मरना पसंद करेगी, मेहमानों की तरह या स्टाफ की तरह। अगले सीन में जूलियन फिर से क्लैप करता है और फिफ्थ डिश सबके सामने लाने से पहले जूलियन सबको चाय सर्व करवाता है और सबसे बोलता है कि उन्हें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सबसे पहले लिलियन पूछती है कि उन्हें यहाँ क्यों लाया गया है। जूलियन बताता है क्योंकि उनके क्रिटिक्स की वजह से कई रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं, वो इसीलिए यहाँ है। फिर रिचर्ड और अन्य को बताता है कि वो इसलिए यहाँ है क्योंकि वो जूलियन के रेगुलर कस्टमर हैं और उन्हें शायद ही याद होगा कि उन्होंने यहाँ कौन सी डिश खाई है। वो रिचर्ड से एक डिश का नाम बोलने को कहता है, रिचर्ड वो भी नहीं बता पाता। ये चीज़ जूलियन के लिए काफ़ी शर्मनाक थी, इसलिए रिचर्ड और अन्य यहाँ थे। फिर जूलियन सभी को यहाँ के रेस्टोरेंट के इन्वेस्टर के बारे में बताता है, जिसने ये रेस्टोरेंट बनाने में सारी इन्वेस्टमेंट की थी। उसे उसने हवा में लटका रखा होता है। डेव, सोरेन, ब्राइस उसे देख के काफ़ी परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो उनका पार्टनर था। अगले सीन में जूलियन इन्वेस्टर को पानी में डुबा के मरवा देता है क्योंकि इन्वेस्टर ने उसके मेन्यू पर सवाल उठाए थे। उसे जूलियन का बनाया मेन्यू पसंद नहीं था। मार्गोट के 15 मिनट खत्म हो चुके थे। वो जूलियन से मिलती है और बताती है उसका नाम मार्गोट नहीं एरिन है। वो एक प्रोस्टिट्यूट होती है जो सिर्फ टाइलर के कहने पर यहाँ आती है। मूवी आगे बढ़ती है और जूलियन फिफ्थ डिश देने से पहले अपनी स्टाफ कैथरीन को बुला के सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है। कैथरीन आगे आकर बताती है कि 3 साल पहले जूलियन ने उसके बार बार मना करने के बावजूद भी उसका रेप करने का ट्राई किया था। इसके बाद कैथरीन जूलियन के पास जाती है और उसके पैर में चाकू मार देती है। इसके बाद जूलियन कैथरीन से माफ़ी मांगता है और सभी मर्दों को यहाँ से भागने का एक मौका देता है, पर टायलर ना चाहते हुए भी वहाँ से भागता है। सभी लेडीज अंदर रेस्टोरेंट में एक साथ वहाँ होती हैं, जहाँ कैथरीन सबको बताती है कि सबके मरने का आइडिया उसी का है। उधर सारे मर्दों को गार्ड्स पकड़ के वापस ले आता है। फिर जूलियन टाइलर के पास जाके पूछता है कि वो यहाँ पे क्यों है। टाइलर बताता है कि उसे पहले से पता था कि यहाँ क्या होने वाला है। उसका उसकी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया था, इसीलिए वो मार्गोट को यहाँ अपने साथ लाया है। जिसे सुनकर मार्गोट उसे मारने लगती है। टाइलर को खाने की काफ़ी नॉलेज थी। इसे देखकर जूलियन कहता है कि आज तुम हम सबके लिए कोई डिश बनाओ। टाइलर घबराते हुए एक डिश बनाता है और जिसे खाकर जूलियन कहता है कि काफ़ी बकवास बनाया है। इसके बाद वो टाइलर के कान में कुछ कहता है, जिसके बाद टाइलर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मार्गोट यानी एरिन से जूलियन बात करता है, जिसमें वो बताती है कि वो एक स्टाफ की तरह मरना चाहेगी। एल्सा उसे एक चाबी देती है और जूलियन उसे अपने घर से एक ड्रम लाने को बोलता है। रास्ते में जाते वक्त एरिन को टाइलर फांसी लगाया हुआ दिखाई देता है। दूसरी तरफ जॉन, जो कि एक्टर है, वो जूलियन से पूछता है मेरे यहाँ होने का क्या रीज़न है। जूलियन बताता है कई साल पहले उसको बड़ी मुश्किल से एक हॉलीडे मिला था, जिसमें वो उसकी डॉक्टर कॉलिंग सनशाइन मूवी देखने गया था, जो कि बहुत बकवास थी। यही रीज़न था कि जॉन यहाँ पे था। अगले सीन में एरिन को जूलियन के घर में दिखाते हैं। एरिन को ड्रम मिल जाता है। उसे वहाँ एक कमरा दिखाई देता है जिसमें वो जाने लगती है। तभी वहाँ एल्सा आ जाती है। एल्सा और एरिन में लड़ाई होती है, जिसमें एरिन एल्सा को मार देती है और फिर जूलियन के कमरे में चली जाती है। वहाँ उसे जूलियन के पास्ट की काफ़ी तस्वीरें दिखाई देती हैं, जिसमें उसे कई अवार्ड्स मिले थे। उसमें से बस एक तस्वीर ऐसी थी जिसमें वो बेहद खुश दिखाई दे रहा था। उन दिनों वो बर्गर्स बनाता था और काफ़ी यंग था। एरिन को एक रेडियो मिलता है, जिससे वो मदद के लिए पुलिस को बुलाती है।
इसके बाद एरिन ड्रम लेके वापस जूलियन के पास चली जाती है। यहाँ जूलियन उसे सैफ की जिंदगी से जुड़ी परेशानियों को बताता है। तभी वहाँ एक पुलिस वाला आ जाता है। सभी राहत की सांस लेते हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद हो गई थी कि वो अब बच जाएंगे, पर यह राहत कुछ देर की ही थी। उन्हें पता चलता है कि ये पुलिस वाला भी जूलियन का स्टाफ है। फिर जूलियन और बाकी हंसने लगते हैं। तभी एरिन को एक आइडिया आता है। वो क्लैप करती है और जूलियन को बताती है कि उसका खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जूलियन पूछता है खाने में क्या कमी है, तो एरिन बताती है कि उसके खाने में प्यार नहीं है, खुशी नहीं है। उसने ये खाना जबरदस्ती बनाया है, मन से नहीं बनाया है। जूलियन पूछता है कि तुम्हें क्या खाना है। एरिन उसे एक अमेरिकन चीज़ बर्गर लाने को बोलती है, जिसे वो बेहद खुशी से एरिन के लिए बनाता है। एरिन उसे खाकर उसकी तारीफ करती है और वहाँ से जाने के लिए पूछती है, तो जूलियन उसे जाने को कहता है और एक बर्गर पैक करके भी देता है। एरिन वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद जूलियन सबसे टिप देने को कहता है। सब फटाफट अपने पैसे काट सब जूलियन को दे देते हैं। इसके बाद वो फाइनल डिश बनाता है जिसमें वो सभी के आसपास खाने की चीज़ें डाल देता है और सभी क्लाइंट्स के ऊपर भी खाना डाल के पूरे रेस्टोरेंट में आग लगा देता है, जहां स्टाफ समेत सारे क्लाइंट्स खत्म हो जाते हैं। दूसरी तरफ एरिन को दिखाते हैं जो जलते हुए रेस्टोरेंट को देख रही होती है एंड एक वियर्ड फेस के साथ अपना बर्गर खा रही थी। मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है दोस्तों। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.4 और इसे डायरेक्ट किया है मार्क माइलॉर्ड ने। ये चैनल पे पहली मूवी थी जिसे मैंने एक्सप्लेन किया है दोस्तों। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।